सबों को जय यीशु। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, सुस्वस्थ हैं। जय एंड जेवियर चैनल में पुनः आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो के साथ में आए हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी बातें जब करीब से हम नहीं समझते हैं तो हम उस काम को करने में असफल रहते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत ही परमेश्वर से दूर कर देती है। और हम सोचते रहते हैं कि क्यों हम इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंचते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, इन्हीं का, आप ही लोग का ये जो शक है ये हम दूर करने वाले हैं आज। तो कृपया करके वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का जो वचन है ये एक तरफ से जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हमारा दिमाग में कुछ घुसेगा भी नहीं। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का ये जो मेन टॉपिक है कि उपवास हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, बहुत कोई आप लोग जानते हैं कि उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका है परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से के करीब हमारा रिलेशन को बनाए रखने के लिए। तो और बहुत सारे ऐसे ऐसे विश्वासीगण हैं जो कि नहीं जानते हैं, तो कृपया करके वैसे लोगों को भी, वैसे विश्वासीगणों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख करके समझ पाए कि कैसे हमारे जीवन में हमें किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम परमपिता परमेश्वर को करीब से अनुभव कर सकें। तो होता है कि अपने जीवन में हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, बहुत ही हम लोग ध्यान से मन लगा करके प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं रहता है या हमें नहीं मिलती है। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि हम ऐसा भी होता है या ऐसे भी यही हकीकत है कि परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा देखते रहता है, परमपिता परमेश्वर हमें परखता है। या बहुत दिन से हम लोगों को प्रार्थना का अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ परमेश्वर हमारे लिए कुछ नया सोचे हैं, हमें नया बनाने के लिए परमेश्वर हमें नया बनाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, प्रार्थना में हम कब परिपक्व होते हैं? जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, या कब हमें अपने पापों से जल्दी छुटकारा मिल जाता है, या कब हम अपने परिवार में, अपने अंदर या अपने बाल बच्चों का जो जिसमें बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, बुरी बंधनों को शैतानी बंधनों को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये है हमारे जीवन में उपवास जब हम करने लगते हैं तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, जैसे जैसे हम उपवास करते हैं तो मत समझिए कि उपवास किए तो परमपिता परमेश्वर हमें स्वागत करेंगे। वचन हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? संत मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं एक जगह जब प्रभु यीशु 40 दिन तक वो प्रार्थना किए, तो उस टाइम में भी हम लोग देखते हैं या जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो उस टाइम में भी 3 बार शैतान ने सबसे पहले परीक्षा ली। प्रभु यीशु नहीं, प्रभु यीशु तो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास में थे, वो उपवास प्रार्थना में थे, तो वो तो अपना प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर नहीं, कौन? शैतान उसका परीक्षा लेता है। क्या बोलते हैं? अरे तुम तो ईश्वर के पुत्र हो, तुम अगर चाहो तो मुंह से बोल दो कि ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वो परमेश्वर से निकले एक एक वचनों से जीता। मेरे प्यारे विश्वासीगण, मत कभी नहीं समझिएगा कि जब हम उपवास करते हैं, जिस दिन हम उपवास करते हैं उसी दिन हम दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं, उसी दिन तीसरे आदमी को गलत बोल बैठते हैं, या हमसे बहुत सारे अनहोनी गलतियां होती है जो कि निजी जीवन में ऐसे दिन में हम लोग गलती नहीं करते हैं। तो यही समझना है कि जब हम परमपिता परमेश्वर के करीब आने के लिए कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा ही अटैक शैतान हम पर करता है। तो हमारा जीवन व्याकुल ना हो और विश्वास में हम दृढ़ बने रहें, इसलिए हमें उपवास के साथ साथ जब हम उपवास करते हैं तभी हम परमेश्वर के करीब और नज़दीक आ जाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, तो शुरू में आपको लगेगा कि जब आप उपवास कीजिएगा तो आपसे बहुत सारे अनहोनी गलतियां हो जाती है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, उससे भी ज़्यादा आप देखिए कि सेकेंड परीक्षा तो शैतान ने सरासर बाइबिल का वचन ही परमेश्वर के सामने रख दिए कि वो प्रभु यीशु को मंदिर के ऊपर लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से कूद जाओ। लिखा हुआ है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 91 का शैतान ने सीधे प्रभु यीशु को सुना दिया। मेरे प्यारे विश्वासीगण, शैतान बार बार हम लोगों का परीक्षा करते हैं या करेंगे जब हम प्रार्थना विश्वास में आगे बढ़ते हैं या
परमपिता परमेश्वर के करीब आने के लिए कोशिश करते हैं, या जब जब हम उपवास में रहते हैं। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, लेकिन ये हकीकत है कि जब जब आप उपवास प्रार्थना कीजिएगा तब तक आप ईश्वर के करीब आइएगा, या हम ईश्वर के करीब आएंगे और ईश्वर के प्रेम को हम लोग करीब से अनुभव कर पाएंगे। और जब जब हम उपवास प्रार्थना साथ में करते हैं तो बहुत ही परमपिता परमेश्वर से हमारा लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे प्यारे विश्वासीगण। और उसी टाइम में शैतान को भी वक्त मिलता है और बहुत ही हम जल्दी विचलित हो जाते हैं और परमपिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपने भाई बहनों के गलत या झगड़ा करने से, अपने ऐसे छोटे बच्चों को गाली देने से, या किसी के प्रति गलत सोच करके हम लोग परमपिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, शैतान ने ही सबसे पहले परीक्षा किसका लिया? प्रभु यीशु का। और तीसरा में क्या बोलते हैं कि ऊंचा पहाड़ पर ले जा करके उनसे बोलते हैं कि शैतान उसको क्या बोलते हैं? ऊंचे पहाड़ में ले जा करके, यदि तुम मेरा दंडवत करोगे तो पूरे संसार में तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कदमों में मैं ला करके रख दूंगा। तो प्रभु यीशु वहाँ क्या बोलते हैं? हट जा शैतान, मुझसे दूर हो जा। वचन कहता है प्रभु ईश्वर की आराधना करो, उसको छोड़ो और किसी की नहीं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, प्रभु यीशु हमारे जो मुक्तिदाता, वो प्रभु यीशु जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गए, वे हमारे प्रति, वे जब उपवास टाइम में उससे वो शैतान परीक्षा लिया, तो हम तो निजी मनुष्य जो कि और धरती के मोहमाया में यूं ही डूब जाते, यूं ही बहुत ही जल्दी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं मेरे प्यारे विश्वासीगण। लेकिन कन्फ्यूजन में आप लोगों को इसलिए नहीं रहना है कि जब जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तब ही परमेश्वर, तब ही शैतान हम लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमें ईश्वर के करीब कौन ले जाएगा? एकमात्र रास्ता यही है कि हमारे जीवन में उपवास प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। तभी हम ईश्वर के प्रेम को करीब से अनुभव कर पाएंगे मेरे प्यारे विश्वासीगण। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।